अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडवांस एक्सेल प्रोजेक्ट। आज हमारा क्लास नंबर 5 है और क्लास नंबर 5 में आज हम क्रिएट करेंगे कि आप एक्सेल में सैलरी स्लिप किस तरह क्रिएट करेंगे। सैलरी स्लिप आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी तैयार कर सकते हैं और फिर उसको उस ऑर्गेनाइजेशन पर बेच सकते हैं और उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा लेंथी है क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप एक फुल सैलरी स्लिप क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो सैलरी स्लिप क्रिएट करने के लिए जस्ट मैं एक न्यू शीट लेता हूँ। मैंने न्यू शीट ले लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग्स देंगे कि सीरियल नंबर वाइज से नंबर्स आएंगे, टीचर्स के नेम्स वगैरह, डिजिग्नेशन वगैरह। तो स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहले सारे हेडिंग्स लिखता हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट सेल में मेरे साथ सीरियल नंबर आएगा। मैं थोड़ा जूम लेवल ज़्यादा करता हूँ कि आपको इजीली नज़र आए। ठीक है, सेकंड सेल में मेरे साथ टीचर का नेम आएगा और थर्ड सेल में डिजिग्नेशन कि वो कौन से पोस्ट पर है। फिर उसके बाद अकाउंट नंबर क्या है टीचर का, सही है, अकाउंट नंबर ACCOUNT अकाउंट नंबर। उसके बाद सेल में प्रीवियस सैलरी आएगा, प्रीवियस सैलरी का मतलब क्या है, थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाता हूँ कि एक सैलरी स्लिप के लिए क्या क्या ज़रूरी है। प्रीवियस सैलरी के बाद बेसिक सैलरी आएगा कि उसका बेसिक सैलरी कितना है, सही है। उसके बाद आएगा बेसिक सैलरी के बाद टोटल सैलरी आएगा कि टोटल सैलरी उस एम्प्लॉय का कितना बन गया। टोटल सैलरी के बाद एडवांस सैलरी आएगा कि अगर एडवांस लिया हो तो कितना। पूरे सेल को मैंने शीट को सेलेक्ट कर दिया, हर एक सेल ने अपनी जगह ले ली। एडवांस सैलरी के बाद एक्स्ट्रा पीरियड का एक कॉलम में बना दूंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा पीरियड के बाद मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ डेज NO/डेज लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद पर डे कितना बनता है, पर डे सैलरी कितना बनता है। ठीक है, उसके बाद डिडक्शन अगर हुई है, उसके बाद करंट सैलरी कितना लिया, एक मंथ में करंट सैलरी कितना लिया, मैं लिख दूंगा करंट सैलरी। उसके बाद पेबल सैलरी, कितना एम्प्लॉय को पे हुआ। उसके बाद पेड सैलरी, सही है। उसके बाद डेट आ जाएगा। उसके बाद पेंडिंग सैलरी। उसके बाद एक नोट में लिख दूंगा। ठीक है, मैंने पूरे शीट को सेलेक्ट कर दिया और उसको अपनी सेल ने अपनी जगह ले लिया। अब इसको मैं थोड़ा अरेंज करता हूँ। इस रो का हाइट मैंने बढ़ा दिया, सबको मैंने सेंट्रलाइज कर दिया। अकाउंट नंबर पर मैंने क्लिक कर दिया और Alt Enter से मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा उसका स्टाइल भी मैं अरेंज कर रहा हूँ। अकाउंट नंबर, प्रीवियस सैलरी, कंट्रोल एंटर, बेसिक सैलरी, कंट्रोल एंटर, टोटल सैलरी, कंट्रोल एंटर, सबके सब, एडवांस सैलरी, कंट्रोल एंटर, एक्स्ट्रा पीरियड, कंट्रोल एंटर, Alt Enter, current salary, Alt Enter, payable salary, Alt Enter, paid salary, Alt Enter, and pending salary, Alt Enter। सही होगा। अब जूम आउट में थोड़ा कम करता हूँ कि आपको नजर आए। ये देखिए, ये सब हो गए। ठीक है, मैंने सबको सेलेक्ट कर दिया, साइज बढ़ा दिया, साथ में मैंने पूरे शीट को सेलेक्ट कर दिया और हर एक सेल ने अपनी जगह ले ली। ठीक है, उसके बाद मैंने कलर चेंज कर दिए, पूरे शीट का नहीं, मैं स्पेसिफिकली इस
हेडिंग्स का कलर, इधर मैंने अकाउंट, इधर मैं इस रो का हाइट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये देखे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। साथ में मैं इस तरह भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अकाउंट नंबर सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया और सेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है। नाउ मैंने सबको सेलेक्ट कर दिया नोट तक और कलर चेंज कर दिया और ऑल बॉर्डर भी कर दिया, तो ऑल बॉर्डर भी आ गए। अब ये तो मेरे साथ हेडिंग्स हो गए। मैं इस हेडिंग्स पर आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ। बेसिकली ये कुछ इस तरह है ना, साथ साथ मैं इसको थोड़ा अरेंज करूँगा। एक्स्ट्रा पीरियड भी अरेंज हो गया, एडवांस सैलरी अरेंज हो गया, टोटल सैलरी अरेंज हो गया, बेसिक सैलरी, प्रीवियस सैलरी, सही। उसके बाद करंट सैलरी के कॉलम को अरेंज कर दूंगा, इसको भी अरेंज कर दूंगा, इसको भी मैंने अरेंज कर दिया, पेंडिंग को भी मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है। थोड़ा जूम आउट करता हूँ। नाउ मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली होगा क्या। सीरियल नंबर में मेरे साथ सीरियल नंबर आएंगे, नेम में मेरे साथ नेम्स आएंगे, डिजिग्नेशन में वो कौन सी पोस्ट पर है, उसका अकाउंट नंबर क्या है। प्रीवियस सैलरी का मतलब ये है कि अगर पिछले एक फॉर एग्जांपल जनवरी में एक टीचर्स को मैंने, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जनवरी के महीने में मैंने उसको 30,000 पे किए और उसकी एक्चुअल सैलरी 35,000 थी, तो 5,000 उसको और भी देने हैं ना, है ना, तो वो प्रीवियस सैलरी में आएंगे, ठीक है। बेसिक सैलरी उसका कितना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। नाउ मैं काम शुरू करता हूँ और साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैंने इस सारे सेल्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया और बॉर्डर कर दिया और साइज बढ़ा दिया कि आपको नजर आए वाज़ेह तौर पर, ठीक है। इसके साथ मैंने इसका कलर भी जोड़ा, इसके साथ मैंने इसका कलर भी लाइट ग्रे कर दिया। सीरियल नंबर में हमारे साथ सीरियल नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 एंड सिमिलरली आएंगे। नेम्स में हमारे साथ टीचर्स के नाम आएंगे, फॉर एग्जांपल असद, अली, खान, अरसलान, अब्दुल्ला, ये हमारे साथ टीचर्स है। मींस मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये टीचर्स काम कर रहे हैं। असद इंग्लिश का टीचर है, अली उर्दू का टीचर है, खान कंप्यूटर का टीचर है, अरसलान फिजिक्स का टीचर है, अब्दुल्ला बायोलॉजी का टीचर है, ठीक है। अकाउंट नंबर फॉर एग्जांपल DC -101 इसका है, सिमिलरली DC 10012 इसका है। एक्सेल इंटेलिजेंट डिवाइस है, मैंने दोनों को सेलेक्ट कर दिया, ड्रैग कर दिया तो खुद बहुत अरेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, सेल पर मैंने सेलेक्ट कर दिया, जूम करता हूँ, ठीक है। नाउ अकाउंट नंबर के बाद हम प्रीवियस सैलरी वगैरह की अभी ज़रूरत सच नहीं है। आगे हम प्रीवियस सैलरी को ऐड करेंगे अगर किसी टीचर्स का प्रीवियस सैलरी रह गया हो। नाउ बेसिक सैलरी आप किस तरह क्रिएट करेंगे। सो बेसिक सैलरी जस्ट आप लिख दे कि फॉर एग्जांपल असद का बेसिक सैलरी हमने रखा है कि उसका बेसिक सैलरी 35,000 होगा, अली का बेसिक सैलरी 26,000 है, खान का 20,000 है, सलाम का 28,000 है, अब्दुल्ला का 30,000 है, ठीक है। अब टोटल सैलरी की बारी आती है कि टोटल सैलरी हम किस तरह क्रिएट करेंगे। सो बेसिक सैलरी जो होगी ना वो और प्रीवियस सैलरी वो दोनों जब जमा हो जाएगी तो टोटल सैलरी उसकी ये बनेगी। मींस अगर प्रीवियस कोई अमाउंट रह गई हो प्रीवियस मंथ्स में और उसकी बेसिक सैलरी, तो टोटल को हम जमा करेंगे कि ये इसमें मींस उसकी बेसिक सैलरी, और अगर प्रीवियस कोई बकाया जात रह गया हो तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो टोटल सैलरी में आएगा। फॉर एग्जांपल इक्वल का निशान मैंने लगाया, बेसिक सैलरी प्लस प्रीवियस सैलरी, जस्ट मैंने एंटर कर दिया तो ऐसा 35,000 ही आ गया। मैंने ब्रेक कर दिया तो ये देखिए सेम टू सेम आ गया, क्योंकि प्रीवियस सेल का आना तो क्योंकि प्रीवियस सेल का कॉलम्स तो एम्प्टी पड़े हैं। जस्ट अगर फॉर एग्जांपल असद का प्रीवियस बकाया 5,000 रुपीज रह गया था, मैं एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। असद को हमने
40,000 देने हैं, उसकी बेसिक 35 है लेकिन हमने 40 देने हैं क्योंकि 5,000 रह गए पिछले महीने में। फॉर एग्जांपल खान को 2500 रुपीज प्रीवियस सैलरी रह गई थी, ये देखिए बेसिक 20 है लेकिन हमने 22,500 देने हैं क्योंकि 2,500 उसकी बेसिक रह गई है। ठीक है, नाउ हम एडवांस सैलरी मालूम करेंगे कि एडवांस सैलरी किस तरह हम इस शीट में ज़रूरत पड़ेगी। सो एडवांस सैलरी तो जस्ट सिंपल है, आप अगर असद ने एडवांस ली हो तो जैसे यहाँ पर राइट कर ले। फॉर एग्जांपल असद को पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो महीने से पहले पहले उसने 10,000 एडवांस ली। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर अली ने 2500 एडवांस लिए थे, 1,000 लिए थे, अरसलान ने 8,000 एडवांस लिए थे, अब्दुल्ला ने कोई भी एडवांस नहीं लिया था। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है करंट सैलरी की। मींस अब करंट उसकी क्या सैलरी होगी, इस महीने में हम उसको कितना पे करेंगे। ठीक है, ये तो उसकी बेसिक हो गई, प्रीवियस से बी कैलकुलेट होगी तो टोटल हमने उसको 40,000 देने हैं। अब एडवांस लिए हैं तो कितने देंगे इस महीने में, एडवांस से हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो करंट सैलरी क्या होगा, हम उसको कितने देंगे। करंट सैलरी मालूम करने के लिए आपने नंबर ऑफ डेज, कितने दिन टीचर्स ने काम किया, मींस एक दिन में, एक महीने में 30 दिन होते हैं ना। फॉर एग्जांपल असद ने 5 एब्सेंटियां की तो उसको 25 डेज के हम सैलरी देंगे। सो पर डे का फर्स्ट ऑफ ऑल हम मालूम करेंगे। सो पर डे का किस तरह मालूम करेंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ डेज, कितने दिन वो आया था ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करंट सैलरी मालूम करने के लिए फर्स्ट हम पर डे का मालूम करेंगे कि असद का पर डे इनकम सैलरी कितना है। सही है, तो पर डे का मालूम करने के लिए हम बेसिक सैलरी को 30 पर डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक महीने में 30 दिन होता है। इक्वल का निशान, बेसिक सैलरी को मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम टोटल को सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो प्रीवियस रह गया था ना, उसके साथ ये ऐड हो गया तो टोटल आ गया। हम बेसिक को डिवाइड करेंगे किस पर, 30 पर, क्योंकि एक मंथ में 30 दिन होता है। जैसे सिंपल मैंने एंटर क्लिक कर दिया तो असद का एक दिन का जो सैलरी है वो 1167 है। जैसे मैं ड्रैग कर दूंगा तो अली का 866 है, खान का 666 है एंड अब्दुल्ला का 933। मैं अगर डिसिमल हटाना चाहता हूं तो जस्ट सिंपल राइट क्लिक कर दिया, फॉर्मेट सेल, कस्टम 0 पर क्लिक कर दिया, डिसिमल मिट गए। ओके, सो डिसिमल खत्म हो गए। नाउ पर डे की सैलरी मुझे मालूम हो गई। अब पर डे की सैलरी मैं सैलरी स्लिप पर शो नहीं करना चाहता यार, ये बस मेरे साथ मालूम है तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, इस तरह सिंपल हाइड भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे करंट सैलरी मालूम करनी है। ठीक है, तो करंट सैलरी के लिए पर डे की सैलरी जरूरी है। ठीक है, नाउ करंट सैलरी किस तरह मालूम करेंगे, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन आया है उसको पर डे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एडवांस माइनस कर देंगे तो करंट सैलरी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने एडवांस भी लिया था तो वो से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो करंट सैलरी मींस इस महीने में हम असद को कितना पे करेंगे। ठीक है, नाउ करंट सैलरी। सो फर्स्ट हम नंबर ऑफ डेज लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 30 दिन है मंथ में, असद 25 डेज आया था, अली 20 डेज आया था, 10 एब्सेंटी की थी, खान 29 डेज आया था, अरसलान बिल्कुल रेगुलर था, 30 डेज आया था, अब्दुल्ला 15 डेज आया था और 15 एब्सेंट था। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ डेज हो गई। अब करंट सैलरी किस तरह कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ डेज को हम पर डे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एडवांस उससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो करंट सैलरी पर मैंने क्लिक कर दिया, इक्वल का निशान, नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय पर डे। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एडवांस सैलरी। जैसे मैंने एंटर कर दिया तो ये आ गया कि 19,166 रुपीज इस मंथ में हम असद को देंगे क्योंकि 10,000 उसने एडवांस लिया था, वो भी उससे सब्ट्रैक्ट हो गया और 25 डेज का उस कैलकुलेट हो गया तो उसको इस महीने में हम 19,166 देंगे। मैंने सबको ड्रैग कर दिया, ये देखिए तो सबका सब मेरे साथ आ गया। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसका पर डे सैलरी हमने कैलकुलेट नहीं किया था तो ये भी मैंने ड्रैग कर दिया तो ये भी आ गया। ठीक है, अब इन तीनों में फिर
डिसिमल का साइन आया, क्योंकि डिसिमल ये 4 डिसिमल थे, तो इसको हम हटाने के लिए फॉर्मेट सेल में आए, कस्टम 0 पर मैंने क्लिक कर दिया जस्ट ओके, तो हट गए। ये देखिए अब अब्दुल्ला ने 30,000 उसका बेसिक था, टोटल भी उसका बेसिक टोटल भी 30 था, क्योंकि उसने प्रीवियस भी नहीं रह गए थे, और वो 15 दिन था और एडवांस उसने कोई नहीं लिया था, तो 15 दिन उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, तो 30 से 15,000 सब्ट्रैक्ट हुए तो 15,000 आ गए। सिमिलरली वो सब के कैलकुलेट हो गए। नाउ बारी आती है डिडक्शन की। अब कितने डिडक्शन होंगे, मींस असद से कितनी डिडक्शन हुई इस मंथ में, अली से कितनी हुई, खान से कितनी हुई। नाउ डिडक्शन कुछ इस तरह होगी कि बेसिक सैलरी से है करंट सैलरी माइनस हो जाएगा, बेसिक टोटल से नहीं, बेसिक से। टोटल में तो प्रीवियस भी कैलकुलेट हुई ना, इस महीने में असद की टोटल सैलरी बेसिक सैलरी 35,000 थी, तो करंट सैलरी उसको कितना पे हुआ 19,167, तो उससे कितना माइनस हुआ, कितना उससे माइनस हुआ, तो हम डिडक्शन में लिखेंगे, क्योंकि वो 5 दिन एब्सेंट था, तो उसके पैसे उससे हम डिडक्ट करेंगे, ठीक है, उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो डिडक्शन के लिए मैंने जस्ट इक्वल का निशान लगाया, बेसिक सैलरी पर मैंने क्लिक कर दिया। बेसिक सैलरी हम क्या माइनस करेंगे, करंट सैलरी, करंट सैलरी से माइनस कर लेंगे। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे सो 15,833 रुपीज उससे डिडक्ट हुए। जैसे मैं इसको नीचे लाऊं तो ये देखिए सबके सब कैलकुलेट हुए, इससे भी 15,000 डिडक्ट हुए थे, क्योंकि ये 15 दिन तो नहीं था, और 15 दिन था तो उसका 15,000 ले गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ना। सो पेबल सैलरी कुछ इस तरह कैलकुलेट होगी, इक्वल बेसिक सैलरी सॉरी इक्वल बेसिक सैलरी प्लस प्रीवियस सैलरी प्लस एक्स्ट्रा पीरियड। एंटर दबाएंगे तो देखिए 40,000 आ गया। फॉर एग्जांपल उसने एक दिन एक्स्ट्रा पीरियड्स लिए थे तो उसके 1,000 बनते, उसने 2 दिन लिए थे तो 2,000 बनते, मैंने जैसे सिंपल 2,000 लिया थे, देखिए 42। सिमिलरली मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए सबके कैलकुलेट हो गए। फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला ने भी 2 एक्स्ट्रा क्लास लिए थे, 32,000 हो गए। उसकी 30,000 बेसिक थी और उसको प्रीवियस कोई नहीं रह गया था, फॉर एग्जांपल 1,000 प्रीवियस भी रह गया था, तो ये देखिए 33 हो गया, सबके सब वैल्यू चेंज हो गया। हमने तो पेड उसको कितना करना था, 19,000 उसकी करंट इस महीने में बनती थी, हमने उसको ये पे करेंगे अब, लेकिन उसका एक्चुअली बनता था इतना, तो पेड सैलरी किस तरह क्रिएट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल हमने इस महीने में असद को 15,000 दे दिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे की कमी थी तो 15 दे दिए, ठीक है, उसको 20,000 दे दिए, सिमिलरली इसको 24,000 दे दिए, इसको 15,000 दे दिए और इसको 35,000 दे दिए, ओके। तो ये हमारे साथ पेड सैलरी थी, ये ऑर्गेनाइजेशन ने उसको इस जनवरी के महीने के दे दिए कि आप ये पैसे रख ले, नेक्स्ट मंथ में अगर कोई बकाया या प्रीवियस रह गया हो तो वो फिर अगले महीने में आपको दे देंगे। डेट यहाँ पर लेके फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2022 को सबको फी दे दिए, मैंने सबके सब में ये लाना चाहता हूँ तो जस्ट कॉपी पेस्ट, 1 जनवरी को इसको भी दे दिया, इसको भी 1 जनवरी में ये फी दे दिया, ठीक है, मैंने सब में 1 जनवरी लाया। अब पेंडिंग सैलरी का क्या मतलब है, पेंडिंग सैलरी मतलब ये है कि कितने सैलरी रह गए हैं, सही है, एक असद की कितनी सैलरी रह गई है, उसको कंप्लीट मिली है या नहीं है, मिली है तो पेंडिंग सैलरी कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे कि पेबल सैलरी से हम, ये तो हमने उसको पे करने थे ना, उसे पेड सैलरी को हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि हाँ उसको पे करने 42,000 थे और हमने उसको पे किए 50,000, तो कितने पेंडिंग रह गए। सो इक्वल का निशान, पेबल सैलरी माइनस पेड सैलरी, एंटर कर देंगे तो 27,000 रुपीज रह गए हैं, ठीक है। मैंने जस्ट सिंपल इसको ड्रैग कर दिया तो ये देखिए इसको 6,000 रह गए हैं, जो हमने अभी इसको देने हैं 6,000, अगले मंथ में इसको हम देंगे 1,500, इसने एक्स्ट्रा ले लिए, 13,000 इसको देने हैं, 20,000 एक्स्ट्रा ले लिए। अब लास्ट में मैंने लिखा है नोट, सो इसमें जस्ट मैं लिख दूंगा सैलरी रिमेनिंग, मीन इसकी सैलरी रिमेनिंग है, ठीक है, रिमेनिंग है। और
सिमिलरली ये भी सैलरी रिमेनिंग है। ओवरफ्लो मींस इसको हमने ज्यादा दी है, ठीक है, इसकी भी सैलरी रिमेनिंग है और इधर भी ओवरफ्लो आ जाएगा, मींस इसको हमने ओवर पैसे दिए हैं, हमारे इसको रह गए हैं। अब इस नोट को मैंने, इस नोट का कलर मैंने फॉर एग्जांपल ये वाला कर दिया, पेंडिंग हमने ये वाला कलर कर दिया कि ये वाला पैसे पेंडिंग है, ठीक है। पेड उसको हमने कितना पे किया था, पैसों की कमी थी ऑर्गेनाइजेशन के पास तो थोड़े बहुत उसको पे कर दिए, और एक्चुअली पे कितना करना था, असद अली खान उसका हक कितना था, उसको हमने 42,000 पे करना था, एक्स्ट्रा पीरियड वगैरह भी लिए थे, 42,000 उसको पे करना था, लेकिन हमने उसको 15,000 पे कर दिया, 27,000 उसके रह गए हैं, हमने इधर लिख दिया 27,000 रिमेनिंग। करंट सैलरी उन लोगों की कितनी थी, करंट सैलरी उन लोगों की, इसको मैंने ये कलर दे दिया। डिडक्शन उससे कितना हुआ है, डिडक्शन मैंने ये वाला कलर कर दिया। पर डे सैलरी उसकी कितनी थी, पर डे सैलरी को हमने ऐसा शो नहीं करना है, बस ये अपना काम करेगा और मैंने इसको हाइड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ डेज हो गए, एक्स्ट्रा पीरियड हो गए, एडवांस, टोटल सैलरी कितनी है उसकी, टोटल सैलरी फॉर एग्जांपल इसको भी मैंने एक कलर दे दिया कि टोटल सैलरी ये हो गया। बेसिक सैलरी कितनी थी, बेसिक उसकी ये थी, और प्रीवियस मैंने कलर नहीं दिया। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो आपको नजर आ जाएगा, ये एक्चुअली सैलरी शीट बन गया। फॉर एग्जांपल खान को मैंने 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा पीरियड के भी दे दिए, सो सब जगह चेंजेस हो जाएगी, उसकी करंट सैलरी में भी चेंजेस हो जाएगी, उसकी पेएबल, उसकी पेंडिंग कितने रह गई, सब जगह चेंजेस हो जाएगी। जैसे मैंने एंटर कर दिया तो ये देखिए 1500 की बजाय 500, पेएबल उसको 23,500 हो गई, ठीक है। अगर किसी बंदे ने फॉर एग्जांपल ये तो 30 डेज नहीं है, ये तो 29 डेज आया था, गलती से एक दिन हमने एक्स्ट्रा लिया था, एंटर कर दिया, ये देखिए सैलरी उसकी डिडक्शन भी चेंज हो गई, ये भी चेंज हो गया, सब के सब वैल्यूज चेंज हो गए। फॉर एग्जांपल ये सैलरी शीट किस महीने की थी, अब जनवरी की थी, तो मैं सबसे पहले मैं इन सेल्स को मैं मर्ज करता हूं, यहां लिखता हूं डेवलपर करियर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इसको मैंने सेंट्रलाइज कर दिया, साइज बढ़ा दिया और इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, बॉर्डर दे दिया, ठीक है। अब ये कौन से महीने की सैलरी स्लिप है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको मर्ज कर दिया, इधर मैंने लिख दिया डेट, सही है। इस डेट को मैंने सेंट्रलाइज कर दिया और इसका साइज बड़ा कर दिया, इसको मैंने कलर दे दिया, डेट का स्पेलिंग करेक्ट कर लूं, इसको मैंने बॉर्डर भी दे दिया, कलर थोड़ा लाइट कर दिया और इधर मेरे साथ मर्ज कर दिया, डेट आएगा। डेट के लिए फॉर एग्जांपल ये जनवरी का है, जनवरी का सैलरी स्लिप है, और सो इसमें मैं लिख दूंगा जनवरी, सिंपल मैंने इसमें लिख दिया JAN जनवरी, सही है। इसको मैंने सेंट्रलाइज कर दिया, सेल का कलर चेंज कर दिया, बॉर्डर कर दिया। डेट की जगह पर यहाँ पर मैं लिख दूंगा मंथ, ये किस मंथ का सैलरी स्लिप है, इधर मैं लिख दूंगा इशू डेट, किस तारीख को ये सैलरी स्लिप इशू हुआ, इशूड डेट। इसको मैंने सेंट्रलाइज कर दिया, साइज बढ़ा दिया, कलर चेंज कर दिया, इसको डेट को मैं नीचे ला रहा हूँ अल्ट एंड के साथ, और थोड़ा साइज और भी बढ़ाता हूँ, ठीक है, और बॉर्डर कर दिया, इशू डेट यहां पर आएगा, एंटर कर दिया, साइज चेंज कर दिया, बॉर्डर, हाँ फॉर एग्जांपल ये 1 जनवरी 2022 को इशू हुआ, मैंने डेट लिख दिया, सेंट्रलाइज कर दिया, साइज बढ़ा दिया, सही है। तो ये हमारे साथ जनवरी के महीने का सैलरी स्लिप बन गया। अब फॉर एग्जांपल एक और महीने का मैं बनाना चाहता हूं, इसको मैं नाम चेंज करता हूं,
जनवरी सैलरी स्लिप, ठीक है। अगले महीने में ये पेंडिंग जो सैलरी रह गई थी ना, वो हम प्रीवियस सैलरी में ऐड करेंगे, क्योंकि ये पैसे तो हमने असद अली खान को देने थे ना, तो ये वो इस कॉलम में आएंगे, ठीक है। और जहां पर माइनस है ना, तो एडवांस में आ जाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने एडवांस में आए थे, ओवरफ्लो है, ठीक है। सो नेक्स्ट, ये तो हमारे साथ जनवरी का हो गया। अगर हम फरवरी का बनाना चाहते हैं तो जस्ट सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दे राइट, और एक कॉपी कर दे। तो ये कहेगा कि किस चीज की आप कॉपी बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारी शीट्स है, तो मैं कहता हूँ कि जनवरी सैलरी स्लिप क्रिएट ए कॉपी। ओके, तो ये देखिए एक कॉपी मेरे साथ क्रिएट हो गई। ये जनवरी की ओरिजिनल है, ये कॉपी क्रिएट हो गई। मैंने इसको मूव कर दिया और इसका नाम चेंज कर दिया, फरवरी सैलरी स्लिप। ओके, नाउ ये जनवरी का है और ये फरवरी का। फरवरी में जस्ट मैं यहां पर नेम चेंज कर दूंगा, फरवरी जिस तारीख को इशू हुआ था, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट फरवरी 2022 को, तो वो आ गया। नाउ ये पेंडिंग सैलरी यहां से यहां पर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये पेंडिंग सैलरी 27,000 है, तो ये यहां से खत्म हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 27,000। इसको 6,000 थे, तो ये यहां से कट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसको -500 मीन्स ये हम एडवांस में लगेंगे, तो ये है, इसने एडवांस में लिए है, तो ये यहां से कट हो जाएगा और एडवांस में आ जाएगा 500 थे, और ये रिमूव हो जाएंगे, ये भी रिमूव हो जाएगा। ये का तो क्लियर था, सही। सिमिलरली 13,000 रिमेनिंग है, इधर कट हो जाएंगे, इधर 13,000 इसको रिमेनिंग है, ये वाला खत्म हो जाएगा, ये तो क्लियर था। अब 3,000 ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो मीन्स 3,000 उसने एडवांस लिए है, एक्स्ट्रा है, ये ऐसा कट हो जाएगा और एडवांस में हम 3,000 लिख देंगे, ठीक है। और सिमिलरली ये भी खत्म हो जाएगा, तो एक नया शीट्स बिल्ट हो गया इजीली। सिंपली यहाँ पर अगर डेट, वही डेट आप देंगे जिस डेट को ये उसको सैलरी उसने रिसीव किया था। फॉर एग्जांपल उसने 1 फरवरी में रिसीव किया था, तो यहाँ पर सिंपल लिख देंगे FEB 1 फरवरी, कॉपी पेस्ट 1 फरवरी, दोनों को सेलेक्ट करें, एक को दूसरे को ड्रैग करें, तो सब में 1 फरवरी आ जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पीरियड को आप भी मिटा सकते हैं। इस महीने में कितने एक्स्ट्रा पीरियड उन्होंने लेने हैं, ठीक है। आप जैसे सिंपल इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, नंबर ऑफ डेज। फॉर एग्जांपल अब जाहिर ही बात है नंबर ऑफ डेज भी चेंज होंगे ना। फरवरी में असर 25 नहीं, कुछ और डेज आया है, फॉर एग्जांपल 18 डेज आया है, 20 डेज आए, तो ये भी चेंज होंगे सारे, सही है। सिमिलरली इसमें अपने डेज दे देंगे। फॉर एग्जांपल ये 29 डेज आया था, तो खुद बहुत सैलरी चेंज हो गई। ये 28 डेज आया था, तो सैलरी खुद बहुत क्रिएट हो जाएगी। 27 आया था, हम सिंपल रजिस्टर से इसकी एंट्री मालूम करेंगे कि कितने दिन आया था। ये फॉर एग्जांपल 26 डेज आया था, तो ये देखो खुद बहुत वैल्यूज चेंज हो रही है। सो इसी तरह आप इजीली एक सैलरी स्लिप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट सिंपल फ्यू चेंजेस है वो आपके साथ होगा। फॉर एग्जांपल मैं 3rd महीने का बनाना चाहता हूँ, सिंपल इस पर क्लिक कर दिया, मूव ए कॉपी, फिर जनवरी का कॉपी ले रहा हूँ, क्रिएट ए कॉपी। ये देखिए कॉपी क्रिएट हो गया। इसका मैंने जस्ट सिंपल नाम चेंज कर दिया, मार्च, सॉरी आप जनवरी का नहीं लेंगे, आप फरवरी का लेंगे। चलो मैंने जनवरी का ही लिया है आपके समझाने के लिए। सैलरी स्लिप ये मार्च का होगा, इधर आप जस्ट लिखेंगे मार्च, और प्रीवियस सैलरी भी खत्म हो जाएंगे, एडवांस भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज भी आप खुद पुट करेंगे कि कितने डेज, ये भी चेंज हो जाएंगे और ये वाला भी चेंज हो जाएंगे। और ये पेंडिंग सैलरी आप शिफ्ट कर लेंगे प्रीवियस में, और ओवरफ्लो वाला आप शिफ्ट करेंगे एडवांस में।
ठीक है। और एक्स्ट्रा पीरियड भी खत्म हो जाएंगे ना, इस महीने में जिस बंदे ने जितने एक्स्ट्रा पीरियड लिए थे वो आप चेंज करेंगे, तो इजीली आप सैलरी स्लिप क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट सिंपल एक लेआउट तैयार कर ले और सिंपली यहाँ पर सिर्फ कॉपी ले और उसका मंथ का नाम चेंज करते रहे और आपके साथ सैलरी स्लिप क्रिएट होता रहेगा। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं कंट्रोल P दबाए, ये देखिए प्रिंट में आ गया। अब ये देखिए प्रिंट में बहुत मसला है, ये एक पेज पर नहीं आ रहा। जस्ट सिंपल यहाँ पर आए पेज ओरिएंटेशन में लैंडस्केप कर ले, तो फिर भी नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, जस्ट सिंपल यहाँ पर आए पेज लेआउट, पेज लेआउट में इस पर क्लिक कर ले, यहाँ पर फिट टू पेज कर ले, प्रीव्यू देख ले, ये देखिए पूरे पेज में फिट हो गया, ठीक है। अब जब अगर आप इस पर एंटर दबाएंगे तो ये बिल्कुल कंप्लीट एज सच आपके साथ प्रिंट हो जाएगा, एक पेज पर आपके साथ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।